गांव की गहरी घाटियों में जब सूरज ढलता है तो अंधेरा केवल आसमान में नहीं बल्कि दिलों में भी घुसपैठ कर जाता है। ये वो जगह है जहां सदियों पुरानी काली शक्तियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ की हवा में एक ठंडी सिहरन है, जैसे कोई छाया आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको अपनी ओर खींच रही हो। लोग रात के साए में दबी आवाजों से फुसफुसाते हैं, खौफ के मारे। किसने देखा है उन अनजानी परछाइयों को जो चांद की रोशनी में लिपटी रहती हैं। काले जादू का नाम लेते ही गांव वाले अपनी आंखें झुका लेते हैं, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। ये कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हैं, हमें उस अंधेरे की ओर ले जाती हैं जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। ये गांव अपने घने जंगलों और उन अजीब खामोशियों के लिए जाना जाता था जो सूरज ढलने के बाद घाटी को ढक लेती थी। ग्रामीण साधारण थे और शांतिपूर्वक जीवन जीते थे, लेकिन गांव में एक पुराना और अनकहा रहस्य था। कभी गांव में फैले हुए काला जादू का, जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अमृता अपने शादी के बाद अपने पति राघव के साथ इस गांव में आई थी। उसने गांव के शापित इतिहास की कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। राघव ने भी उन अफवाहों को नकार दिया, यह कहते हुए कि सिर्फ बुजुर्गों द्वारा गढ़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने नए घर में रहने लगे, जो एक सदी पुराना पत्थर का बना हुआ था और जंगल के किनारे पर था, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। लगातार किसी के देखने का एहसास, परछाइयां जो असामान्य रूप से लंबी और विचित्र होती थी, और गर्मियों की रातों में भी ठंडी का एहसास होना। अमृता आधी रात को जाग जाती और उसे ऐसा लगता जैसे जंगल में कई आवाजें फुसफुसा रही हों, मानो सैकड़ों लोग धीमे स्वर में बात कर रहे हों। एक शाम जब वह जंगल के पास से लकड़ी इकट्ठा करने लगी तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसे सब माई कहते थे। वह गांव के बाहरी किनारे पर रहती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी आंखों में मोतियाबिंद था, लेकिन वह अमृता को ऐसे देख रही थी मानो सब कुछ जानती हो। बच्ची, जंगल की परछाइयों से दूर रहना, माई ने कड़कड़ाती आवाज में कहा। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहां भूतनाथ अब भी घूमता है। अमृता की जिज्ञासा बढ़ी और उसने राघव से भूतनाथ के बारे में पूछा। राघव ने अनिच्छा से बताया कि यहाँ कभी मंत्री बाबा नाम का एक प्राचीन तांत्रिक रहता था, जो जंगल के भीतर काला जादू करता था। उसने अंधेरे आत्माओं को बुलाया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। ग्रामीणों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटकती है। जो भी रात के समय जंगल में गहराई तक जाता, वो कभी वापस नहीं आता। उस रात जब अमृता और राघव आग के पास बैठे थे, अचानक हवा में अजीब सी ठंडक आ गई। राघव का शरीर सख्त हो गया, उसकी आंखें एक अजीब सी चमक में बदल गई और वह किसी और की आवाज में बुदबुदाने लगा। अमृता डर गई। वो आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि कोई प्राचीन और भयंकर आवाज थी, एक भाषा में जिसे वह समझ नहीं पाई। राघव का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और अचानक वह जमीन पर बेहोश हो गया। घबराई हुई अमृता गांव के बुजुर्गों के पास गई, लेकिन कहा जाता है कि ये लक्षण स्पष्ट थे, राघव पर भूत का साया है। बुजुर्ग ने बताया कि मंत्री बाबा की आत्मा वापस आ गई है और काला जादू के जरिए राघव को अपने कब्जे में ले लिया है। राघव को बचाने का सिर्फ एक तरीका था, जंगल के भीतर उस अभीष्ट मंदिर तक जाना जहां तांत्रिक का जादू अब भी जीवित था।
अमृता के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बुजुर्ग और कुछ गांव वालों के साथ सूरज उगने के समय जंगल में गई। वहां की हवा भारी और बोझिल थी, जैसे पेड़ भी उन्हें घूर रहे हों। उन्होंने वह मंदिर ढूंढ निकाला, एक पुराना और टूटा फूटा वेदी जो हड्डियों, जानवरों की खोपड़ियों और काले रंग की मूर्तियों से घिरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने शुद्धिकरण की पूजा शुरू की, हवा तेजी से बढ़ने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। चारों ओर से परछाइयां घूमने लगी जो भयानक मानव आकृतियों में बदल गई। गांव वाले भागने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमृता राघव को बचाने की उम्मीद में डटी रही। तभी एक काला साया अचानक परछाइयों में से निकला। यह मंत्री बाबा की आत्मा थी, जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। वह अमृता से अमरता और शक्ति का वादा करने लगा, लेकिन अमृता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बुजुर्ग ने उसके ऊपर पवित्र भस्म फेंका और एक तेज चीख के साथ वह साया हवा में घुल गया। पूजा पूरी हो चुकी थी और परछाइयां गायब हो गई। राघव बच गया, लेकिन उस दिन के बाद गांव में से डर की एक छाया फैल गई। अब कोई भी रात के समय जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था और काला जादू की कहानी गांव में फिर से कही नहीं गई, लेकिन उसे कभी भुलाया भी नहीं गया।